सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई। और अब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन सी होती है? वो होती है ax² प्लस bx और प्लस का c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती और फॉर ऑल बाकी a b c जो भी हैं सारे बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक बात तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो 3 मेथड्स हमारे पास हैं। कौन कौन से? नंबर पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नंबर 3 है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हमने जो डिस्कस करना है, 2 बातें डिस्कस करनी है कि बाय फैक्टराइजेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से इन्हें लिखा जाता है। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले अब हमने पढ़ना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी वैल्यू को किस तरीके से लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा गया, क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है आपके पास कि x माइनस का 4 और x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। करना क्या है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन की फॉर्म हमें बता रही है कि दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना है दोनों को। और हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं? आप पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें और फिर -4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें और 0 एज इट रखें। x को x से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट बनता है x² 3x, 4 को इससे 4x माइनस माइनस का प्लस 4 3 12। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई करें, x² माइनस 3x और माइनस 4x कितना बना? माइनस का 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें करना क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला स्टेप उसका यही है कि आप उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास जो जनरल में होती है वो कौन सी है? वो है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन विथ डिग्री 2। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्क ये है कि इसके अंदर एक वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसे भी आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि एक डिग्री इसकी एक डिग्री इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ, फर्क ये है कि इसके अंदर कितने अननोन है? 3 अननोन है, जबकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल कितने? एक वेरिएबल है x, बाकी a b c ये रियल नंबर्स के तौर पे हम यहाँ पर इसे यूज़ कर रहे हैं, जिसे कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन ये कौन से कांस्टेंट है? इन्हें कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक हो गया। एक स्टैंडर्ड फॉर्म की हमने एग्जांपल ये वाली पढ़ी। दूसरी एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर 2 हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर s² प्लस का 5s इक्वल्स टू माइनस का 7। क्वेश्चन क्या है? करना क्या है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपने राइट हैंड पर 0 को रखना है।
यानी वहाँ पर 0 बचना चाहिए। अगर आप इसे कंपेयर करें इसके साथ तो राइट हैंड पर 0, बाकी सारे टर्म्स आपके लेफ्ट हैंड पर आएंगे। पहले वो वेरिएबल आएगा जिसके ऊपर मैक्सिमम जो पावर है वो 2 होगा, फिर उसके बाद जो है लीनियर वाला टर्म आएगा और फिर एंड में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन s² एज इट रखें, 5s एज इट रखें, ये माइनस का 7 है, अगर आप इसे शिफ्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, प्लस का 7, यहाँ पर क्या बन गया 0, और ये बन गई आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहा गया कि x प्लस का 6/x इक्वल्स टू 5, क्या करना चाह रहे हैं हम, सो हम इसे लिखना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन को हाउ कैन वी सॉल्व, सो फर्स्ट वी विल बी एबल टू फाइंड द एलसीएम। So denominators in this expression these are 1 as well as x, so what should be LCM of both, तो that should be x only। सो अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 1 की टेबल x पर x टाइम्स जाएगी तो ये बनेगा x²। सो x एक्चुअली ये इसे डिवाइड कर रहा होता है, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा 1 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट बनेगा 6, और यहाँ पर 5 रहता है एज इट। ठीक है, x यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, डिवाइड। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x² प्लस का 6 इक्वल्स टू 5x, फर्दर x², ये क्या था, प्लस का 5x। ठीक है, शिफ्ट करें, क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके राइट हैंड पर हमेशा 0 लिखना होता है। x², 5x इस तरफ आएगा तो माइनस का बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का था। ठीक है, तो ये प्लस का 6 एज इट रहेगा, और यहाँ पर क्या बना। ठीक है, ये हमने 3 एग्जांपल सीखी हैं कि जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे हमने पढ़ना ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला मेथड जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं वो होगा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो वो हम एग्जांपल करते हैं, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मेथड जो हम सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 3 आप एज इट रखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x को पूरी ब्रैकेट के साथ और फिर 5x - 7 के साथ, और ये 4x प्लस का 3 आपके पास एज इट आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस का 7x माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 35 बन जाएगा, और इसे आप एज इट रखेंगे इस तरीके से। 3x² माइनस 7x और माइनस 5x कितना बना, ये बना 12x और प्लस का 35 आप एज इट रखेंगे, और 4x प्लस का 3 एज इट रहेगा। 3 को मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा इसके साथ, तो ये बना 3x² और 12 3 ज़ा 36x, और 3 को 5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 ज़ा 15 और ये बनेगा 10। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 × x 4x, 4 3 ज़ा 12। तो इसे तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। तो इसे हम यहाँ पर अगर शिफ्ट करते हैं, x² 36x प्लस का 105 और 4x यहाँ पर प्लस का है, अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस का। 12 प्लस का है तो माइनस का, और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास 0। ठीक है, 3x² एज इट रहेगा, दोनों टर्म्स माइनस के हैं, अगर दोनों टर्म माइनस में हो तो उन्हें आपस में प्लस किया जाता है, ये 40x बन जाएगा। इन्हें आप माइनस करेंगे, बड़ा टर्म आपके पास प्लस वाला है तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, और 10 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 93 बन जाता है। ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हम करना चाहते हैं सॉल्व। इसे सॉल्व किस तरीके से करें, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 3x² माइनस का 40x। अब फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं, फैक्टराइज के हमारे पास मुख्तलिफ केसेस होते हैं जो चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे उन्हें, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को इतना याद रखना है कि हम मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक कर सकते हैं।
इसके अंदर जो हम बार बार केस यूज़ करेंगे वो करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाली। तो उसका मेथड ये होता है कि पहले आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 93 के साथ, तो रिजल्ट इसका क्या बनेगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। ये तो बन गई दोनों की प्रोडक्ट। अब आप इन्हें करें, इसके फैक्टर्स मालूम करें। फैक्टर्स इसके आपने फैक्टर्स मालूम करने, तो 3 की टेबल 9 टाइम्स और 3 की टेबल 3 टाइम्स, 3 की टेबल 31 टाइम, 31 की टेबल इस पर 1 टाइम जाएगी। अब आपने इसके 2 फैक्टर इस तरीके से बनाने, ठीक है। पहले हमने 3 की टेबल लगाई है और फिर यहाँ पर 3 की टेबल दोबारा लगाई और यहाँ पर 31 की टेबल हमने लगाई है। अब इनके आपने 2 फैक्टर इस तरीके से बनाने कि उनका रिजल्ट -40 के इक्वल आना चाहिए। और वो कब होगा, वो इस तरीके से होगा कि अगर आप 3 3 ज़ा 9 बन जाए और ये बन जाए 31, तो अगर दोनों माइनस के हों तो रिजल्ट क्या बनेगा, -40। जो मिडिल टर्म हम बनाते हैं उसकी कंडीशन ये होती है कि उनका सम मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए और उनकी प्रोडक्ट जो है, जो आपको ऊपर प्रोडक्ट मिली उसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इनकी किसके बराबर आती है, ये बन जाएगी माइनस माइनस प्लस, और 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक, 279 की। तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हैं। तो यहाँ पर बनेगा 3x² माइनस, आप चाहे पहले 9 को लिख लें या 31 को लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9x माइनस का 31x और प्लस का 93 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 3x कॉमन है। 3x कॉमन, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, x² में से x यहाँ पर आया तो ओनली यहाँ पर x बचेगा। 3 की टेबल इस पर जाएगी 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, x आप कॉमन ले चुके हैं। 31 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। 31 की टेबल इस पर भी जा रही है और इसे भी डिवाइड कर रहा है ये 31x माइनस प्लस माइनस का 31 की टेबल इस पर 3 टाइम्स। और जब भी आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट हमेशा सेम होती हैं। तो x माइनस का 3 अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो बाकी आपके पास क्या बचता है, 3x और माइनस का 31, ठीक है भाई। तो उसके बाद आपने दोनों टर्म्स ये 0 के बराबर ले लेने हैं और x यानी आइधर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस का 31 इक्वल्स टू 0। तो 3 यहाँ पर माइनस का है, प्रॉपर्टी यूज़ करें या यूँ कह लें कि हम इसे शिफ्ट कर देते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास प्लस में आ जाएगा। इसी तरीके से 3x 31 को पहले अगर हम शिफ्ट करते हैं तो प्लस का बन जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो यहाँ पर अगर आएगा तो ये डिवाइड करेगा। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन सेट बनता है 3, 31 अपान का 3। ये हमारा रिजल्ट है।